उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद जश्न। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर जश्न। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जश्न में हुए शामिल। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हारी बीजेपी। अजय राय ने कहा, धर्म का झूठा चश्मा जनता को पहना रखे थे। अजय राय ने कहा, धर्म को मानने वाली जनता जागरूक हो चुकी है। अजय राय ने कहा, हमारे 4 तीर्थ स्थलों में बद्रीनाथ आता है। यूपी में उपचुनाव की 10 सीटें हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अजय राय हरी अब बद्रीनाथ हरी। मुझे लगता है प्रदेश की जनता, देश की जनता के साथ साथ प्रभु राम ने भी, और विष्णु जी का वास है वहाँ, उन्होंने भी, जिन्होंने जिंदगी भर भगवान का व्यापार किया, उनको दंड दिया है। मैं सही आप देखिएगा जिस तरह के नतीजे पूरे देश में आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, मैं मानती हूँ राजनीतिक दृष्टिकोण से ये वोटर बहुत समझदार है, जिसका परिणाम हमने अभी 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को जहां वो 80 में से 80 ला रहे थे, उनको आधे से भी कम पे कर दिया। तो आप उपचुनाव आने दीजिए। अभी तो हमने केंद्र में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की लूट भ्रष्टाचार वाली सरकार को हमने शिकस्त दी है। उत्तर प्रदेश में भी 10 उपचुनाव में वो नतीजे आएंगे जिसमें गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से नजर आएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी? ये क्योंकि देखिए, ये गठबंधन की राजनीति, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाया है। हमारी बात चल रही है, गठबंधन के हमारे सभी सहयोगियों से बात चल रही है, और जैसे ही हम लोग आपस में तय करेंगे। आपने इस चीज का नतीजा देखा भी कि 24 के पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, गठबंधन 80 बाकी सीटों पर लड़ा, पर हमने हर सीट पर गठबंधन और कांग्रेस में जो सामंजस्य था वो बना करके रखा, और उसी का नतीजा हमारे पक्ष में आया। तो आने वाली जो असेंबली के चुनाव में, इसमें भी हम सामंजस्य बनाकर अपने गठबंधन को साथ मजबूती से साथ लेकर के हम वो नतीजे आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी कल्पना भी नहीं होगी। खाता खुल जाए तो उस पर भी मुझे संदेह है। मैम, 25 जुलाई को हर साल अब संविधान हत्या दिवस मनाएगी सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, अब जिससे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम को बेचा, उनका व्यापार किया, अब वो मुद्दा इस चुनाव के बाद समाप्त हो गया। अयोध्या भी हार गए। अब जिस तरह से एक घटना को उन्होंने का लाभ उठाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, अब ये नया मुद्दा उनका आ गया। पर मैं एक जरूर बात कहूंगी कि उन्होंने तो एक दिन को संविधान हत्या दिवस बताया है। मैं तो कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की मोदी सरकार की राजनीति में रोज संविधान की हत्या हुई है। रोज बहुत बड़े बड़े ऐसे निर्णय लिए हैं सरकार ने जो इस देश को कमजोर करने वाले निर्णय थे। रोज संविधान को कमजोर किया है, और यहाँ तक कि 400 पार की बात करके उन्होंने संविधान को बदलने की बात कर दी थी। तो एक दिन उन्होंने संविधान हत्या दिवस मनाया है। मैं तो कहूंगी कि 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के नाम से इस देश के इतिहास में जाना जाएगा। निश्चित तौर से ईश्वर की कृपा है। पहले अयोध्या हारे, अब बद्रीनाथ सीट भी हारे हैं ये, और निश्चित तौर से ये जनता को समझ में आ गया कि जो धर्म का चश्मा, जो झूठे धर्म का चश्मा लोगों को पहना रखे थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, उतर चुकी हैं। अब लोग जो दिल से जो सम्मान करने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, वो सब लोग जागरूक हो गए। और जो 4 हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, उस तीर्थ स्थल में बद्रीनाथ जी का स्थान आता है, वहाँ पर आज वो चुनाव हार गए। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से पूरी तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने इनको नकार दिया। और 7 स्टेट में चुनाव हुए हैं, 7 स्टेट में 10 जगह इंडिया गठबंधन जीता है, 1 निर्दल जीते, वो भी इंडिया गठबंधन का पार्ट है, और 2 जगह सीट, और ये सारी सीटें लगभग उत्तराखंड और हिमाचल की, ये हमने भारतीय जनता पार्टी या उनके जो समर्थन करने वाले लोग थे उनसे हमने छीनी है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की भारी जीत है। कुछ वक्त के बाद उत्तर प्रदेश में भी